हिंदू धर्म के इस 4 अधिष्ठान को जाने, और जब 4 अधिष्ठान को जान लेंगे तो अपने आप हम हिंदू धर्म पद्धति को समझने लगेंगे, उसे जानने लगेंगे और फिर उसे जीने लगेंगे। और जो व्यक्ति, जो समाज, जो संप्रदाय हिंदू धर्म पद्धति को अपनाता है, मानो वो जीवन को अपनाता है, वो जीवन की पद्धति को अपनाता है और उसका जीवन बड़े ही सरल, सहज और सुगम ढंग से चलने लगता है। 4 अधिष्ठान, 4 चतुष्क कहे गए हैं। जी हाँ, पहला चतुष्क है 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, जैसा कि मैंने पहले बताया कि धर्म का अर्थ होता है एक नियम को धारण करना, ऐसे नियम को धारण करना जो आपके जीवन को सहज और सुचारू रूप से चला सके। अर्थ की भी बात हिंदू धर्म में आई है, और अर्थ कैसा हम अर्जित करें? नीतिगत अर्थ अर्जित करें। और जब नीतिगत हम अर्थ अर्जित करते हैं तो उसको सुंदर काम के रूप में परिणित करें। हमारे यहाँ काम को भी एक स्थान दिया गया है, लेकिन याद रखें, काम केवल उपभोग में परिवर्तित ना हो जाए, काम का उपयोग हो, एक निर्माण में उसका उपयोग हो। और जब हम धर्म, अर्थ, काम को सुगठित रूप से संचालित करते हैं, सुंदर रूप से संचालित करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे हिंदू धर्म परंपरा में, हिंदू धर्म पद्धति में मोक्ष की परिकल्पना की गई है। केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीते जी मोक्ष की परिकल्पना। बस उसके लिए आवश्यक है कि आपके जीवन में धर्म हो, उत्तम धर्म हो, सत्य का निरूपण हो, सद्भाव का निरूपण हो। द्वितीय चतुष्क में 4 आश्रम: पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चतुर्थ संन्यास आश्रम। बड़ी सुंदर बात और बड़ी सुंदर परिकल्पना है कि हम जब किसी को जन्म दिवस का आशीर्वाद देते हैं तो हम कहते हैं जीवेश शरदः शतम, मानो आपकी आयु 100 वर्ष की हो। और ये सत्य भी था कि पहले हम 100 वर्ष जीते थे, लेकिन आज हमारी जीवन पद्धति बदल गई। आज हम वास्तव में सनातन जीवन पद्धति से कहीं दूर चले गए, और जब हम मूल से दूर हो गए तो धीरे धीरे हम बिखर गए, टूट गए। जिसमें प्रथम आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम। शुरुआत के जो 25 वर्ष है उसमें आप खूब विद्या अर्जित करें, खूब कला अर्जित करें, आप वीर्यवान रहे, तब जाकर आप में शक्ति होगी और उसी शक्ति से आप विद्या अर्जित कर सकेंगे। और जब आप विद्या अर्जित करते हैं, पुनः आप प्रवेश करें गृहस्थ आश्रम में। जब बल और विद्या आपके साथ होता है तो आपका गृहस्थ सुचारू और सुगठित रूप से चलता है। आप गृहस्थ आश्रम के सारे आयाम को ठीक ठीक जी लें। उसके बाद धीरे धीरे संसार को पूर्ण करते हुए जो भी आपने किया, जो कमाया, जो खाया, आपके जो भी अनुभव, जैसे भी अनुभव है, चाहे आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, किसी कला में माहिर हैं, आप 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम की ओर अग्रसर हो जाए। जो भी आपने सीखा, किया, अब आप उसे मुक्त में बांटने लगे। अब आपके लिए धन कोई मायने ना रखे। जो भी आपका अनुभव है, आने वाले जो नए लोग हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उसे आप बिना धन का लालच किए, बिना कामना के उसे मुक्त में बांटे, ताकि एक सुगठित समाज का निर्माण कर सके। और धीरे धीरे 75 वर्ष इस आश्रम में बिताने के बाद अंत में ईश्वर प्राप्ति का साधन करे और अंत में ईश्वर में लीन हो जाए। तृतीय चतुष्क वर्ण व्यवस्था। हमारे हिंदू सनातन धर्म परंपरा में 4 वर्णों का भी वर्णन आता है, जिसमें प्रथम वर्ण है ब्राह्मण, द्वितीय वर्ण है क्षत्रिय, तृतीय है वैश्य और चतुर्थ है शूद्र। अब देखिए, जब भी ये चर्चा आती है तो हम बड़े असहज हो जाते हैं, और असहज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती। ब्राह्मण सबसे ऊंचा कहा गया है। इसका यह अर्थ नहीं कि यहाँ पर किसी जाति की बात की जा रही हो। ब्राह्मण का अर्थ होता है वो समूह, वो व्यक्ति जो नित्य निरंतर विद्या अर्जन में अपना समय व्यतीत करता है, जो समाज को स्वयं विद्या अर्जित करके
समाज में अपने विद्या को अर्पित करता है उसे समाज में ब्राह्मण का दर्जा दिया जाता है। तृतीय श्रेणी में क्षत्रिय की गणना होती है। अर्थ ये होता है कि क्षत्रिय बाहुबली हो। जिस समाज में बल नहीं होगा, बुद्धि तो होगी लेकिन बल नहीं होगा, वो समाज टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो वो समूह, वो लोग जो बल अर्जित करते हैं और समाज को संरक्षित करते हैं, सुरक्षित करते हैं, उस क्षत्रियों के समूह में रखा गया। तृतीय समूह है समाज का पालन पोषण कैसे हो, तो व्यापार करे, कुछ धन अर्जित करे कि समाज को पुष्ट कर सके। तो तृतीय श्रेणी में वैश्य की गणना होती है और चतुर्थ में शूद्र की गणना होती है। अर्थात जो तीनों अलग अलग विभागों में बटे हुए हैं उन सब की सेवा ये शूद्र करे। लेकिन इसका अर्थ आप किसी जाति विशेष, संप्रदाय विशेष, मत पंथ से ना ले लेना। इसका अर्थ केवल इतना है कि जो जो व्यक्ति इन 4 अलग अलग खंडों में अलग अलग सेवा देता है उसकी गणना वैसी होती है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था नहीं कही, वर्ण को उन्होंने सामाजिक व्यवस्था कही। अलग अलग कार्य के अनुसार ये वर्ण अलग अलग रूप से व्यवस्थित किया गया है। और चतुष्क में आता है ऋण। आपका मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, भूमि ऋण है, देश का ऋण है। आप जो भी करें, जैसे करें, अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाए, मातृ ऋण से मुक्त हो जाए। खूब सेवा करें साधु संतों की, खूब सेवा करें ऋषि मुनियों की। आपके प्रति आप कृतज्ञ रहे अपने ग्रंथों की, समाज के प्रति आपकी कृतज्ञता हो, और तब जाकर आप वास्तव में हिंदू धर्म को परिभाषित कर सकते हैं। और वास्तव में तब जाकर आप कह सकते हैं कि हाँ,